नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह इसका वीडियो नंबर 31वां है। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर शेषफल 40 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या पता नहीं है, तो संख्या को x मान लेते हैं। एक्स का 40%, तो एक्स के साथ में गुणा कर देंगे। 40% का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा है कि 40% में से 40 घटाने पर, तो इसमें से माइनस करेंगे 40 को, और 40 घटाने पर शेषफल कितना आता है, तो बराबर बचता है 40। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, बस इसको हल कर दीजिए। तो 40 का गुणा एक्स से, तो ये 40 एक्स हो जाएगा और बटे में 100 रहेगा। और ये 40 को माइनस के 40 को उधर भेज देंगे, तो पहले से 40 उधर है और इधर से ये 40 माइनस का उधर जाएगा, तो कितने का हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 40 एक्स बटे में 100 पहले से इधर है, ऐसा कैसा ही रहेगा। 40 और 40 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। x बराबर 80 और उधर बटे में 100 जो है ये इधर आएगा, तो गुणा में चला जाएगा। और ऊपर x के साथ में 40 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 40 से कट जाएगा, 40 एकम 40, 40 दूना 80। तो हमारे पास बचा 2 गुणित 100, 2 का 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 100 से होगा तो 200 हो जाएगा। अर्थात वह संख्या कितनी रहेगी, 200 हो जाएगी। 200 हमारे पहले सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दे रखा है, ए बटा 3 बराबर है बी बटा 4 बराबर है सी बटा 7। तो हमसे यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और बटे में सी का मान बताना है। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, ए के बटे में जो है वो ए का मान, बी के बटे में जो होगा वो बी का मान, और सी के बटे में 7 है तो सी का मान कितना हो जाएगा, 7। तो अब बड़ी आसानी से आप इसको सरल कर सकते हैं। ए बी और सी का मान जोड़ना है, तो 3 प्लस 4 प्लस 7 और बटे में क्या है, 7 है तो सी है, तो सी का मान कितना है, 7 है। तो इसको सरल कर लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 7 कितना हो गया, 14। 14 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। हमारे इस सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दे रखा है 0.11 और उसके पर बार है, प्लस 0.22 और 22 के ऊपर बार है, गुणित 3। इसका मान अपने को बताना है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 11 है, तो इस संख्या को ऐसा कैसा लिख लीजिए, बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखना है। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो बटे में कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ संख्या 22 है तो 22 लिख देंगे, और बटे में 2 अंकों के ऊपर बार है इसलिए बटे में कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इसको कोष्टक में रख लेते हैं, और बाहर कितना है, गुणा में 3 है। यहाँ पर देखिए दोनों के बटे में 99 है तो 99 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर 99 है तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख लेंगे, तो 11 प्लस 22, इसको कोष्टक में रहने देते हैं और कोष्टक के बाहर 3 चल रहा है। ठीक है, इसको और आगे सरल कर लेंगे तो 11 और 22 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और बटे में 99 है और इसका गुणा करना है 3 से। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 33 से ये 33 एक बार में कट जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4। एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले की हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमसे इसका आयतन पूछा है। तो हमको एक चीज याद रखना पड़ेगी यहाँ पर कि गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, इस सूत्र में मान रखेंगे तो 4/3 ऐसा कैसा ही, पाई का मान 22/7 गुणित
आर का मान कितना है 10.5 और इसकी घात कितनी है 3। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये 4/3 गुणित 22/7 गुणित 10.5 की घात 3 है, इसलिए इसको 3 बार लिख देंगे। 10.5 गुणित 10.5 गुणित 10.5। ठीक है, ये 5, 1 मिनट, 10.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये एक जीरो लग जाएगी नीचे, सभी के नीचे। ठीक है, तो ये बटे में 10 हो जाएगा सभी के। इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 21। यहाँ पर भी हो जाएगा बटे में 2, सबके बटे में ये हो जाएगा 21 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये बचा है 4/3 गुणित 22/7 गुणित 21/2 गुणित 21/2 गुणित 21/2। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 11, 11 गुणित 21 गुणित 21। तो 11 गुणित 21 गुणित 21, इसको सरल करेंगे तो 11 गुणित 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो हमारे पास जो बचा है 441 में 11 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4851 आ जाएगा। और ये आयतन निकालना था, इसलिए इसकी इकाई जो होगी वो घन सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4851 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें बताना है 6,7,12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो आपको बताना है कि जब भी आपको 3 संख्या दे रखी हो, चाहे वो ए बी सी के रूप में दे रखी हो, तो ए बी सी का जब भी आपको सूत्र याद रखना है कि ए बी सी 3 संख्या है और हमें चतुर्थानुपाती पूछा जाए। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक, तो ए बी और सी, ए का मान क्या है 6 है, बी का मान 7 और सी का मान 12। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो बी का मान कितना है 7 गुणित सी का मान कितना है 12 और बटे ए का मान कितना है 6। इसको सरल करेंगे तो 6 दूनी 12, तो हमारे पास बचा 7 गुणित 2 और 7 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अर्थात 6,7,12 का चतुर्थानुपाती जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। आई समझ में बात। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हमें यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में आपने देखा होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है 2500, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दर आपको दे रखी है 4%, समय आपके पास 3 वर्ष है और बटे में 100 है। तो इसको आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, बाकी आप सरल कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 4 से करेंगे तो 25 चौक 100 और 100 का गुणा 3 से करेंगे तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें बताना है एक वर्गाकार मैदान की परिधि, परिधि दे रखा हो चाहे यहाँ पर परिमाप दे रखा हो, दोनों एक ही बात है। तो इसका परिधि परिमाप दे रखा है 160 मीटर है। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गाकार मैदान की मतलब वर्ग की बात हुई है। तो वर्ग की विशेषता क्या होती है कि चारों भुजाएं इसकी समान होती है और हमें इसका परिमाप दे रखा है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। परिमाप आपके पास 160 दे रखा है बराबर
4 गुणित भुजा ऐसा कैसे ही रखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको भुजा का मान निकालना पड़ेगा। तो ये 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। अर्थात यहाँ से भुजा का मान आपके पास में आ जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली प्रत्येक भुजा जो है ये 40-40 मीटर की है। ये 40, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए सारी भुजाएं समान होती है। तो सारी भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी है, 40 मीटर की है। अब इसमें हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा आपके पास 40 है, 40 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग मीटर होगी। क्या होगी, वर्ग मीटर होगी। तो 1600 वर्ग मीटर, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। मतलब 10 पारियों में उसका औसत कितना था, 32 था। तो कुल रन कितने बनाए उसने, तो 10 का गुणा 32 से करेंगे तो 320 रन टोटल हो गए। ठीक है, आगे कहा है कि खिलाड़ी अगली पारी मतलब 10 पारी खेल चुका है, अगली पारी खेलेगा तो 11वीं पारी होगी। ठीक है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो पहले औसत 32 था, इसमें 4 अगर अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 11 का गुणा 36 से कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 36 से करेंगे तो ये आ जाएगा 396 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 11 पारी में उसने रन कितने बन जाएंगे, 396 रन बन जाएंगे। तो उसको बताना है कि उसने 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 396 में से 320 घटा देंगे। ठीक है, तो ये 6 ऐसा कैसा है, 9 में से 2 गया तो 7, अर्थात उसको कितने रनों की आवश्यकता है उस पारी में, 11वीं पारी में। अगर औसत 4 अधिक करना है तो उसको 11वीं पारी में 76 रन बनाना पड़ेंगे। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 287 की घात 1526, 287 की घात 1526 और माइनस दे रखा है 99,999। ठीक है, और इसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या हमें दे रखी है 287 की घात 1526, इस 1526 में हम 4 का भाग देंगे। जो भी शेषफल बचेगा वो हमारे इस इकाई अंक 7 की घात बन जाएगा। तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, कितना बचा, 3 बचा। 8 चौक 32, पूरा भाग चला गया। 4 एकम 4, तो यहाँ 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर 7 की घात 2 हो जाएगा और माइनस 99,999, इसका इकाई अंक कितना है, 9 है। तो इसमें से इकाई अंक से काम है अपने को। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 49 में इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। तो 9 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। अर्थात हमारा सवाल नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0 इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में दे रखा है यदि m का 15% बराबर है n का 20% के तो m अनुपात n का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। m का मतलब क्या होता है, गुणा। 15% बराबर है n का 20% के। ठीक है, तो ये प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत इधर है, दोनों से प्रतिशत कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15m बराबर हो जाएगा 20n के। हमको m अनुपात n का मान निकालना है। तो m बटा n बराबर क्या हो जाएगा, 20। और ये 15 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15। इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, m अनुपात n बराबर हो जाएगा 4:3। अर्थात आप बता सकते हैं कि m अनुपात n का मान कितना हो जाएगा, 4:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, सवाल नंबर 11। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के अंदर 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है।
तो इसका आयतन पूछा है, बहुत ही सिंपल है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो घनाभ के आयतन का सूत्र याद रखना है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का सूत्र है। तो यहाँ पर लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई आपको 12 दे रखी है और ऊंचाई कितनी है? 9 है। आपस में गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 गुणित 12 नमा की 108, ठीक है। और 108 का डबल कितना हो जाएगा? 108 का डबल हो जाएगा 216 और एक जीरो इसके पीछे लग जाएगी। और घनाभ का आयतन पूछा है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी? घन सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? 2160 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास के 11 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8827302459। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दी जाएगी, वहां से भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिए, वहां पर आप इसके बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।